नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन है प्राइविजन वाले। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है एसएससी एमटीएस मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की पर्सनल तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आज की क्लास। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे थे। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। आप लोग चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। एग्जाम निकालना है तो टेस्ट देना भी जरूरी है। 25 सवाल है और सही करके दिखाओ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आज ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन चलाया गया था साथियों जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था। उस टाइम पे भारत के लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे। उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा, कौन सा ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? जो 1952 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, कौन से जो ओलंपिक खेल हुए थे हैं वो किस शहर में आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे हेलसिंकी में आयोजित किए गए थे। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस या जीडी हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल, इनमें करंट पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? यह गलगंड साथियों निम्नलिखित में गलगंड एक ग्रंथि की बीमारी है और कौन सी की है? ये है थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन सा है कृषि आधारित उद्योग? ये हो जाएगा चीनी। ये कृषि आधारित उद्योग है। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो साथियों प्रसिद्ध है कौन सी? पांडवलेनी है। ये प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गोंगे पशु साम्राज्य के किस संघ का उदाहरण है? गोंगे पशु साम्राज्य के किस संघ का उदाहरण है? ये उदाहरण है साथियों मोलस्का का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, इसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों इसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 में से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य के लिए जानी जाती थी? जो मल्लिका साराभाई है, इनको साथियों वर्ष 2010 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और यह किस नृत्य के लिए जानी जाती थी? ये जानी जाती थी साथियों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली के नाम से जानी जाती थी। इसका साथियों ई राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एसएससी एमटीएस के लिए हैं। आने वाली एग्जाम में या इससे पहले एग्जाम में लगी हैं उनमें इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथियों ये आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आज वही क्लास लेकर के आए हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे।
आपसे पहले पूछ लिए गए हैं और दोबारा भी इसमें से साथियों पूछे ही जाएंगे। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग ये साथियों संबंधित है किससे है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है? कौन सी आदिवासियों की क्या जनसंख्या निकटतम मान कितनी है? तो ये निकटतम मान है साथियों कितनी है? ये है 10.42 करोड़। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर लीजिए और वीडियो के अंत तक भी बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो साथियों लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मेटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो साथियों मेटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पद वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो श्रेणी व्यवस्था को कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यह एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो आपको सभी को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसकी मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश को टका बोला जाता है। इसकी मुद्रा है बांग्लादेश की टका। कौन से देश की? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन से देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है साथियों दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामंड जनजाति महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा? कामंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तेहरताली नृत्य। कौन सा? तेहरताली नृत्य कामंड जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो वयस्कों की सभा कौन सी होती है? ये होती है साथियों पंचायत। कौन सी होती है? पंचायत होती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह कौन सा है? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से बताया गया है? तो ये बताया गया है तबला यंत्र से बताया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो 1973 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज में शिक्षक थे? तो ये शिक्षक थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में शिक्षक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। कब की बात है? ये 1820 की बात है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती है, वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी सामग्री कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो ये जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका जनक किसे माना जाता है साथियों? सैयद अहमद खान को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सेट की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, इसलिए उसी टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे ना मेरे को, वही लेकर के आए हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को भी हल करते चलिए। अगर साथियों चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।